हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे इस मैथ्स वे पर। स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो जरूर बेल आइकन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको मिलते रहे। स्टूडेंट, पिछले कई दिनों से हम मैट्रिक्स का लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जहां पर हम आपको मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं, मैट्रिक्स का क्या यूजेज है हमारी लाइफ में, और मैट्रिक्स का टाइप्स को डिस्कस करा था। इस पर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी किए थे, है कि नहीं। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वह कर रहे हैं सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स, और हमारा टॉपिक भी यही है स्टूडेंट, है कि नहीं। तो चलिए हम इस चीज को आज डिस्कस करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वह टॉपिक है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा है आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। सिमेट्रिक और दूसरा है आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, आज हम इन चीजों को सीखेंगे। चलिए, अगर स्टूडेंट आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझे होंगे तो इससे जस्ट पहले वाले वीडियो मेरा होगा जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स था, बहुत अच्छा से ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाए थे, आप जरूर एक बार देखिएगा ताकि आपको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ में आए। चलिए, आज हम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो ये है आपको टॉपिक, वह है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जानिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है कि नहीं। चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be symmetric metric if A transpose equal to A transpose equal to A। स्टूडेंट, ध्यान रखने वाली बात है इस मैट्रिक्स में कि हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे जिसका ट्रांसपोज करिएगा और वह मैट्रिक्स वही आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि बोले अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आप अगर शॉर्टली किसी को बताना चाहते हैं तो आप जरूर ये शब्द बोल के आप उसको संतुष्ट कर सकते हैं कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं और वही मैट्रिक्स आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, है कि नहीं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिएगा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, ये ए है, बी है, माइनस बी है और ये सी है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब हम इसका ट्रांसपोज करके अगर यही मैट्रिक्स ला दे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बट अगर इस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके यही मैट्रिक्स नहीं आया तो स्टूडेंट हम इसको नहीं कह सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, है क्या। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, है ना, हम ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदलते हैं। ये जो हमारे पास रो है इसको हम कॉलम में लिखेंगे, हो जाएगा आपको ए और ये बी, ए और ये बी, और फिर आप इसको लिखिए बी और ये सी। तो स्टूडेंट, अगर आप देखिएगा इसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं है, एकदम टिकटॉक है। अब देखो ना, ए बी 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 और ये सी सी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो है ना ए के बराबर ही आता है। सो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। हमें स्टूडेंट ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वह तो रियल नंबर होते हैं। ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स है, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर्स। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल, ये हमारे पास नॉन डायगोनल है ये। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है ना नॉन डायगोनल, इसको हम लोग बोलेंगे ए आई जे इक्वल टू जे आई ए, ये दोनों बराबर होता है। अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एज पर एग्जांपल में और एक लीजिए, हमारे पास कोई एक एग्जाम मैट्रिक्स है और मैं ये लिखा 2 3, है कि ना, 3 4 3
5 7 4 7 और ये 8 लिया मैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स क्या है आपको, है ना, ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बोले कैसे सर, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए आप, है कि नहीं। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास रो है, ये जो हमारे पास रो है, इसको कॉलम में लिख लो 2 3 और ये क्या हो जाएगा आपको 4। देखिए ये रो है, लिखिए 3 5 और ये 7, ये देखिए 4 7 और ये 8। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स होगा ना, ये देख रहे हैं, ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, एकदम बराबर है। तो ये ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का बड़ी सिंपल तरीका है, इसके जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, देखिए है ना, ये नॉन डायगोनल इसका एलिमेंट है ना, थोड़ा इसको समझिएगा। देखिएगा ये देखिए ये दोनों बराबर है, आप इस दोनों को देखो दोनों बराबर है, ये दोनों को देखो दोनों बराबर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, है कि नहीं। और इसके डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर्स, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, रूट्स में भी हो सकता है ना। तो ये कोई भी नंबर्स हो सकता है। जैसे हमारे पास देखिए एक है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं कह सकते। 0 है 1 है और ये 0 है, देख रहे हैं। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये अगर ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स देगा, है ना। और भी बात ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी हो सकता है 0 √2, है ना, -1, फिर देखिए √2 1, है ना, 2 ले लीजिए, -1, है ना, और फिर ये 2 और ये 0 देख लीजिए, ये भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही है। लेकिन अब 0 की जगह पर आप दूसरा ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं, 0 भी होगा तो होगा, 1 आप 2 ले लीजिए। लेकिन आप ये इस बीच में हमारे पास कोई रिपीट नंबर्स आ जा रहा है ना, एनी रियल नंबर्स, एनी रियल नंबर आ जाए, है कि नहीं। और फिर इसमें हमारे पास देख रहे हैं, हम अभी कॉम्प्लेक्स फील्ड की बात नहीं करेंगे, रियल फील्ड की बात करें, इसीलिए हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा। बाद बाकी हम लोग और भी कुछ एग्जांपल और क्वेश्चन से समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी आपको ये समझना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं वही मैट्रिक्स आता है तो भैया आप इसको बोल सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान रहे कि हमारे पास जो वह मैट्रिक्स होगा वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बाद बाकी कोई और मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है हमारे पास दूसरा टॉपिक ये है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देखिएगा ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करोगे तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे और वह माइनस लगा के देता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि ना। अब मैट्रिक्स है ना, तो ट्रांसपोज इज नेगेटिव मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करोगे वह मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स देगा, लेकिन उसमें एक माइनस सिंबल्स बाहर आ जाए या माइनस नेगेटिव के फॉर्म में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा a square matrix is said to be a skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -A। बस हमें ये याद रखना पड़ेगा, किसी भी मैट्रिक्स सॉरी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आप ट्रांसपोज करोगे और वही मैट्रिक्स आ जाएगा तब उसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हमें स्टूडेंट ये ध्यान रखना पड़ेगा किस टाइप की मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, तो हम अभी ये बता रखे। लेकिन भाई सर एग्जाम्पल के तौर पे बताओ जरा हमको, चलो जानते हैं एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, स्टूडेंट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 होता है। जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसका जो जितने भी एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 है, क्या है 0 है, ये 1 है कि नहीं, ये 1/2 है, 3 है, -1/2 है, 0 है और ये -4 है, -3 है, 4 है और ये 0 है।
तो स्टूडेंट ये हमारे हमारे पास जो है ना वह एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए थोड़ा और भी दूसरा तरीका हम बता सकते हैं आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसके एलिमेंट ए एस जे होगा ना वह माइनस ए आई सॉरी है ना जे आई के बराबर होता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो जीरो होता है, ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं है बात। आप देख लीजिए वही बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल डायगोनल देख रहे हैं, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये सारे एलिमेंट जीरो है और हर स्थिति में जीरो होगा, हमेशा जीरो होगा। और इसके जो नॉन डायगोनल है ना, ये देखिए ये है ना, ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट है ना। हम इस एलिमेंट का क्या नाम देंगे बताइए तो, इस एलिमेंट का नाम देंगे A12 और हम इस एलिमेंट का क्या नाम देंगे बताइए तो, इस एलिमेंट का क्या नाम देंगे बताओ, नाम देंगे A21। तो मैं क्या बोला कि अभी ये जब जस्ट बोला कि Aij जो होता है ना, Aij माइनस Ji के बराबर होता है। तो हमारे पास माइनस 1/2 1/2 के बराबर कब होता है, जब ये 1 2 और 2 1, समझ रहे कि नहीं। यानी कहने का सेंस ये हो जाएगा A12 माइनस इक्वल टू 2 1। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर इसका ट्रांसपोज कैसे होगा, करके दिखाइए। तो चलिए हम इसका ट्रांसपोज करके आपको बताते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास इसका ट्रांसपोज करा तो इसका जो रो है ये कॉलम में हो जाएगा, है ना। इसका जो रो है वो ये कॉलम में है ना, तो ये 0 1/2 और ये कितना हो जाएगा 3। देखिएगा फिर ये जो रो हमको दिख रहा है सेकंड रो -1/2, फिर क्या हो जाएगा आपको 0 और ये माइनस ये 4, फिर देखिएगा माइनस ये 3 और ये 4 और क्या हो जाएगा आपको 0। तो हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई जो उधर माइनस था अब वह प्लस हो गया, या प्लस था वह माइनस हो गया। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लोगे तो सिंबल चेंज कर जाएगा सारे एलिमेंट्स का, है कि नहीं। तो 0 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा, आपको जो यहाँ होगा माइनस ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देख रहे स्टूडेंट्स, तो इसमें माइनस कॉमन लिए थे तब ऐसा हुआ। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पर कहने का सेंस ये है कि अगर मैं ट्रांसपोज करा तो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A मैट्रिक्स तो दिया, ये A मैट्रिक्स हुआ और माइनस लगल है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हमारे पास सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है ना, उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है कि ना, वह 0 होता है ना। और जो नॉन डायगोनल होगा या एंटी डायगोनल आप उसको बोल सकते हैं, वह एक दूसरे के रिवर्स में होता है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इस प्रकार से हम सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। स्टूडेंट एक दो और एग्जांपल लेने की जरूरत है ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ना, ये आपको 0 हो गया, -1 हो गया और ये 1 हो गया, 0 हो गया। देख रहे हैं ये भी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है एक दूसरे के उल्टा है और ये डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। जैसे हम एक बी मैट्रिक्स और लेते हैं, देख लीजिएगा, है ना, 0 √2 3 -√2 0, ये 4 हो जाएगा, या -4 कर दीजिए, यहाँ -3 कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, आपको ये बना देखिए, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से पता चला है कि नहीं, ये सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक है ना। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के लिए जरूरत है, बाद बाकी आप एक दो बार देखो, अच्छा लगेगा, है कि नहीं। और स्टूडेंट अगर आप नए हैं तो फिर से मैं बोलता हूँ कि जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे यहाँ 11th 12th BSc MSc BSc और BTech सेमेस्टर मैथ्स के लिए बड़ी बहुत नॉमिनल फी में 199 रुपये में बैचेज मिल जाता है। मैथ्स भी ऐप है मेरा, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहा था, आप जरूर उसको इंस्टॉल करिए और डेमो क्लासेज है वो उसको देख के आप नए बैचेज ले सकते हैं। ओनली 199 में बैच मिलता है, आप जरूर खरीदिए, है कि नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इसका रिजल्ट्स। थोड़ा रिजल्ट समझने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए हमारे पास
जब सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक समझ लिए तो कुछ इसका रिजल्ट्स उनको भी समझना जरूरी है, जानते हैं, है कि नहीं। रिजल्ट्स क्या है थोड़ा समझिएगा, है कि नहीं। रिजल्ट्स ये है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ना। थोड़ा लिखावट छोटा हो जा रहा है, आदत सा पड़ गया ना भाई, है कि नहीं, आदत सा पड़ गया। इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज, है ना, इज symmetric matrix and A minus A transpose is SQ symmetric matrix, है क्या, समझ में आया कि नहीं। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप दुनिया कोई भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका हम ट्रांसपोज करके और उसी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देते हैं मेरे भाई, तो वह देता है आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखते हैं ये मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज को अगर आप जोड़ोगे तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर का, है कि नहीं। एंड अगर घटाओगे तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, है ना, घटाओगे तो क्या देगा बुआ, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। अभी हम जस्ट करके आपको दिखाते हैं, इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे और वेरीफाई करा के और आपको संतुष्ट करेंगे, है कि नहीं। चलिए जानते हैं हम, है ना, लेट करा एक मैट्रिक्स हमारे पास है ना, लेट करा एक मैट्रिक्स हमारे पास है, क्या है 1 2 3 और ये 4। हम छोटा मैट्रिक्स ले बिकॉज आसान होता है छोटा मैट्रिक्स को करने उड़ने में, बड़ा मैट्रिक्स भी आप ले सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है ना। अब देखिएगा स्टूडेंट, जब हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, है ना, एंड ए ट्रांसपोज क्या होगा बताइए, इसका जो रो में उसको कॉलम में लिख लो, 1 और ये 2 3 और ये 4, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 प्लस 1 3 2 और ये 1 3 1 3 2 और ये क्या हो जाएगा 4। अब देखिए स्टूडेंट ए प्लस ए ट्रांसपोज जो होगा ना वो हो जाएगा, देखो 2 क्या होगा, ये 2 ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा 5 और ये 8, देख रहे हैं। और हम आपको बताए थे क्या कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा होगा। स्टूडेंट यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा है कि नहीं, एक बार देख लो फोन किसका आ रहा है भाई, है कि नहीं। तो ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है स्टूडेंट, है ना, ये जो मैट्रिक्स है जिसका हम बोल सकते हैं आपको ये सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक। और अभी मैं जस्ट बोला कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके उसमें ऐड करोगे मैट्रिक्स में तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, और ये है आप उसको ट्रांसपोज करके देखो, है कि नहीं। एंड देखिएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा 1 2 3 और ये 4 माइनस 1 3 2 और ये 4, देखिएगा जब इसको घटाओगे तो आपको क्या देगा, ये देगा 0, ये देगा आपको -1, ये देगा +1 और ये देगा 0, है ना, ए माइनस ए ट्रांसपोज, है क्या। तो देखिए भैया ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो 0 होता है, देखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स होता है जो 0 होता है, और नॉन डायगोनल एक दूसरे के रिवर्स होता है, जैसे 1 है तो -1 होगा, -1 है तो +1 होगा, ऐसा हो रहा है कि देख ले। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये मेरा जो रिजल्ट था कि अभी हम मैं बता रहा था आपको कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी है ना, जैसे देखिएगा ये बताया कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले सकते हो,
जब हम ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो वह क्या देगा आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज देंगे तो क्या बोलेगा, है ना, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये अच्छा रिजल्ट है, थोड़ा समझिएगा स्टूडेंट, है कि नहीं। एक बात और समझने वाली है, दूसरा रिजल्ट नंबर ये 2 है ना। रिजल्ट नंबर 2 है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, यानी कहने का मेरा मतलब ये है एक मेरा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा आपको, हम इसी का क्या नाम देंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक, और इस मैट्रिक्स का नाम देंगे हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम करते हैं तो वह एक मैट्रिक्स नहीं देता जो हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स था, है कि नहीं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर आप देखिए, है कि नहीं, चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं, है ना, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as sum of a symmetric matrix and skew symmetric matrix, है क्या, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स समझिएगा, है कि नहीं। देखिए स्टूडेंट हम जो बात पहले लिख रखा था वही चीज है, ऐसा नहीं है कुछ कि हम ये बात बता रखे थे आपको, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। ये बात को समझिएगा, है कि नहीं। क्या हम बोला कि a इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक हुआ और ये एसक्यू सिमेट्रिक हुआ। जब हम इसको ऐड करेंगे ना तो एक हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में बदल जाएगा, है कि नहीं। तो हम एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, उसी चीज को लिख रखे कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे कि नहीं। तो जानते हैं थोड़ा, और इसको आप चाहे तो एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास जो रिजल्ट है यहाँ पर, है ना, जो मैं ये लिखा था 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। लोकल मेथड से भी अगर आप इन जनरली सॉल्व करते हो तो आपको नजर आएगा, है कि नहीं। देखिए 1/2 कॉमन आ जाएगा और ए प्लस ए ट्रांसपोज फिर प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैंसिल हो जा रहा है, एंड अगेन हम देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 और क्या हो जाएगा आपको ये 2a, और देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास a बचता है। तो ये देखिए a मैट्रिक्स आया, और मैं बोला था कि a इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कहने का मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, है कि नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, क्वेश्चन है express the matrix B, और मैट्रिक्स हमारे पास है 2 माइनस है 2 और ये 4, ओके, एंड -1 है 3 4 और 1 माइनस है 2 और ये माइनस है 3। ये मैट्रिक्स थोड़ा समझिएगा। एज द सम ऑफ
symmetric and a skew symmetric matrix है क्या? ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिया और समझने की कोशिश करते हैं कि सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो सम होता है वो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स के बराबर होता है और जो हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है। चलिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम लिख लेते हैं, है कि ना। गिवन दैट एक मैट्रिक्स हमारे पास है कि ना, एक मैट्रिक्स हमारे पास है बुआ, ये आपको 2 -2 और ये 4 -1 3 और ये 4 एंड दूसरा है -1 1 -ये 2 और ये -3 है क्या। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे स्टूडेंट, ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, है कि ना। देखिएगा ये रो जो है ना कॉलम में लिखिए 2 -ये 2 और ये कितना हो जाएगा 4, ये -1 3 और ये कितना हो जाएगा 4 1 -ये 2 और ये क्या हो जाएगा -3। ये हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आया। अब हम क्या करते हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं जो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो चलिए इस दोनों को हम जोड़ते हैं। जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर ये मैट्रिक्स लिखा, ये मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये, सॉरी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को भी लिख लीजिए यहाँ पर, है कि नहीं, जो कि प्लस के फॉर्मेट में रखिएगा, है कि नहीं। ये हमारे पास मैट्रिक्स, चलिए जानते हैं, कोशिश करते समझने का। अच्छा टॉपिक है, अगर आप ये समझते हैं तो एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम में क्वेश्चंस में भी पूछ लिया करता है, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, मतलब जितने भी 11 12 का बोर्ड्स एग्जामिनेशन है तो वहां पर ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ लिया करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। A प्लस A ट्रांसपोज एंड हम यहाँ बात करेंगे जब इसको ऐड करोगे, 2 और 2 का ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। इसको करोगे तो -3 हो जाएगा और इसको ऐड करेगा तो 5 देगा एंड अगेन यहाँ पर -3 देगा, इसको करोगे तो आपको 6 देगा और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 2 देगा एंड इसको करेंगे तो ये 5 देगा और इसको करिएगा तो फिर 2 देगा और फिर इसको करिएगा तो हो जाएगा आपको -6, इसको और इसको ऐड करिएगा तो -6 देगा, है क्या। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ये हमारे पास जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब चाहे तो इसको थोड़ा अपना तरीका से हम पी मैट्रिक्स कह देते हैं और इसको आप 1/2 कह दो, है ना। और ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स के तर्ज पर हो गया। मैं इसको अभी लिखूंगा भी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ताकि हम वहां पर हमको आसान हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इस मैट्रिक्स का नाम देंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग इस प्रकार से जानते हैं। एंड अब देखिएगा, हम इसी मैट्रिक्स को आप घटाते हैं, है कि नहीं, घटाते हैं। जब A माइनस A ट्रांसपोज करिएगा तो हम इसी में घटाव लेते नहीं, इसको हम समझते घटाव है मेरे पास, तो 2 घटाओगे तो दे देगा आपको क्या, है ना। 2 घटाओगे तो क्या देगा 0 देगा, फिर इसको घटाओगे तो -3 देगा और इसको 4 को और 1 घटाओगे तो आपको क्या देगा बताओ, समझ आएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर -3 ना होके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब -2 में से -1 घटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको -1 देगा, ये क्या देगा -1। फिर आप देखिएगा 4 में से 1 घटाओगे तो आपको 3 देगा एंड ये माइनस माइनस प्लस और 1 में से 2 घटाओगे -2 को तो हमारा लगता है कि ये 1 देगा, है ना। एंड अगेन घटाओगे तो ये 0 देगा, फिर ये 4 में से ये 6 एंड हम फिर इसमें से 1 में से 4 घटाएंगे तो ये देगा -3, देखिए सही है। एंड अगेन 2 में से 4 तो -6 हो जाएगा एंड देन 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आया आपको, है ना, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
इसको हम एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते हैं बिकॉज इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है आपको जीरो है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक दूसरे के रिवर्स में। देखिए 1 तो -1, -3 तो +3, -6 तो +6। तो इस प्रकार से हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझते हैं। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो ये आप इसको क्यों लिख सकते हैं, और हम जिस प्रकार से थ्योरी को ला रहे हैं इस प्रकार से है ना, ये 1/2 हो जाएगा एंड अगेन यहाँ भी 1/2 रखिएगा। ये 1/2 आएगा, ये भी यहाँ भी 1/2 आएगा। ये थोड़ा माइनर मिस्टेक है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स आ गया, सिमेट्रिक आया और इसकी सिमेट्रिक आया। अब इसका सम कर लीजिए। जब इसका सम करोगे स्टूडेंट, इसका सम करोगे तो क्या आएगा, है ना, P प्लस ये Q, यानी कहने का मतलब 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 A प्लस, अच्छा ये प्लस कर लीजिए, माइनस है ना, A माइनस A ट्रांसपोज। स्टूडेंट हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिएगा ये P प्लस ये जो Q होगा वो 1/2 और इसका जो 1/2 दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, बाद बाकी आप लिख दीजिएगा कि नहीं, या लिख लीजिए फिलहाल के लिए, बाद में हम लिख देंगे, है ना। ये हो जाएगा 4 माइनस ये 3 और ये 5, माइनस ये 3 6 और ये कितना हो जाएगा आपको 2 एंड 5 2 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 1/2 1/2 एंड 0 माइनस ये 1 और ये 3 1 0 6 माइनस ये 3 माइनस ये 6 और ये क्या हो जाएगा 0। हमारे पास ये क्यू मैट्रिक्स है और ये पी मैट्रिक्स है। चलिए अब देखिएगा जब P प्लस एक Q निकालते हैं हम तो ये हो जाएगा आपको 1/2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा आपको 4, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस ये 4, इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा आपको 8 एंड अगेन इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको माइनस ये 2 हो जाएगा, और इसको और इसको जोड़ेगा तो आपको 6 होगा, इसको और इसको जोड़ेगा तो 8 होगा। स्टूडेंट फिर हम इसको और इसको जोड़े तो 5 में से -3 चले जाएगा, यानी ऐड तो हमारे पास ये 2 आएगा एंड ये माइनस ये 4 आएगा और ये आपको दिखेगा तब आपको माइनस ये 6 आ जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से जब डिवाइड करिएगा तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो P प्लस ये Q आया, यानी कि जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो हम सम कर रहे हैं वो हमारे पास क्या आया, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 4 में 2 से करोगे तो 2 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस ये 2 आ जाएगा और ये आपको 4 आ जाएगा एंड अगेन माइनस ये 1 आएगा, फिर आपको 3 आएगा एंड फिर आपको 4 आएगा। क्या आएगा भैया, ये 4 आएगा एंड अगेन ये हमारे पास 1 आएगा, माइनस ये 2 आएगा एंड आपको -3 आएगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स जैसा ही है कि नहीं। हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये वह आपको ए मैट्रिक्स जैसा ही है कि नहीं। देखिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है कि नहीं। तो हम आपको दिखाते हैं ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और देख रहे हैं ये दोनों एक ही जैसा है, यानी कहने का मतलब हमारे पास ये मैट्रिक्स और वो मैट्रिक्स आया। तो देखिए स्टूडेंट इस रिजल्ट से हमें ये पता चला कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम उसको सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का सम करेंगे तो वही मैट्रिक्स दे देगा, जो कि हम आपको यहाँ दिखाए हैं। तो इस पर एक क्वेश्चन बनता है और जो भी बोर्ड्स का एग्जाम होता है, जैसे आप बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, जितना भी बोर्ड्स है आप उसमें ये अगर सिलेबस रखा है तो इसमें क्वेश्चन आता है। बहुत सा टॉपिक है और आज का जो मेरा क्लासेज था वह क्लास था सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर, जो कि मैं एक एक चीज को डिस्कस करा और इसमें 2 रिजल्ट्स भी था, उनको भी मैं पढ़ाया। बाद बाकी अगर कोई रिजल्ट्स रह गया स्टूडेंट तो जरूर कमेंट करिए ताकि हम इसका नए लेक्चर में हम इंक्लूड करके आए। थैंक यू। इस प्रकार से आप देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आते हैं फिर नए वीडियो लेके।